ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इसने आपके साथ इतना गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने आपको पाकर खो दिया। आप जैसे डिवाइन के चाइल्ड को इसने अपना बनाकर खो दिया है, इसको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, इसने कुछ आपके साथ किया है। ये पर्सन आपके बहुत करीब था, आपके बहुत करीब आया, ये पर्सन बहुत क्लोज था ये पर्सन। ठीक है, उस टाइम इसको लगा था कि डिवाइन ने इसको आपको गिफ्ट किया है, लेकिन उसके बाद ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देने लगा। ये पर्सन वो पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा, इसने आप पर किसी तरह के अत्याचार किए हैं, उस चीज़ का इसको रिग्रेट फील हो रहा। ओके, सो ये पर्सन आपको आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है और आपको मिलना चाहता है। ठीक है, रिग्रेट क्लैरिफाई, रिग्रेट को क्लैरिफाई करेंगे, किस चीज़ का रिग्रेट है इसको। द बर्डन, क्लैरिफाई सून, पास्ट लाइफ्स। ओके, क्लैरिफाई सरप्राइज, प्रोजेक्शन। ओके, faith, flowering. Okay, clarify silence, फिर से लूंगी, clarify silence, cleansing to the past। ये आपका ना लवर रह चुका है। ठीक है, ये ना पर्सन आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और ये यहाँ पर ना फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में, और ये सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ, लेकिन कंफ्यूजन में है कि ये आपको कैसे बताए, कैसे इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े। ये कहीं दूर है आपसे, लेकिन बहुत जल्द ये ट्रैवल कर कर आपसे मिलना चाहता है, रिवर्थ करना चाहता है रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है जी, सो ये रिग्रेट में है, क्योंकि यहाँ पर इसने लोगों की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर आपके साथ रिलेशनशिप को ख़राब किया। कमिंग सून आपको पता चला इसने कार्मिक चीज़ें, कार्मिक लोगों की बातों में आकर आपके साथ कुछ किया। ठीक है, उस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पर बहुत से कार्मिक लोग यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगे रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो आज ये कार्मिक से आप डील कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग अपने ट्विन से डील कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सरप्राइज, ये यहाँ पर प्रोजेक्शन। सबसे पहले ही जब इसने, देखिए, इस इंसान को रिग्रेट किस चीज़ का है, पहले इसने आपसे प्यार किया, उसके बाद इसने लोगों की बातों में आकर आपसे प्यार भरा रिश्ता ख़राब किया। ठीक है, पहले आपके बहुत करीब आया, फिर इसको यही रिलेशनशिप काफ़ी कार्मिक लगा, इसको लगा ये बर्डनसम सिचुएशन है, लोगों की बातों को सुनने लगा, ये पर्सन आपसे बेटर की तलाश में रहा। ठीक है, पहले ये समझ रहा था कि सरप्राइज़ दिया है, गॉड गिफ्ट दिया गॉड ने आपको इसको। ठीक है, उसके बाद ये आपको लेकर, खुद को लेकर कंपैरिजन करने लगा। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसने बहुत कुछ किया यहाँ पर। ठीक है, अभी की जो मैं एनर्जी दिखाऊं तो ये जो पर्सन है यहाँ पर द बर्डन ले रहा, इस चीज़ का काफ़ी बोझ है इसके दिल पर, कि इसने रिग्रेट में है ये, कि इसने प्यार भरे रिलेशनशिप में कुछ तरह के इवल स्पेल प्रोजेक्शन किए हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसने आप ये यहाँ पर सरप्राइज चाहता था, इसको लग रहा था यहाँ पर ठीक है भाई, मैं यहाँ पर, तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ रही हो, जब बढ़ रही हो, ठीक है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, पालूँगा, मैं इस तरीके से पालूँगा। ठीक है, ये लेकिन जो सरप्राइज़ रह गया, इसको डिवाइन ने सरप्राइज़ दे दिया कि देखो भई, मैं इस तुम इस पर इविल स्पेल कर रहे हो, कुछ ना कुछ लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ कर रहा था ये आपको पाने के लिए। आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ तो ये करता रहा, टेक्निक यूज़ करता रहा। आप डिवाइन को मानने वाले पर्सन हो, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। देखो, आप फ्लॉवरिंग की एनर्जी में हो, आगे बढ़ रहे हो। ये साइलेंस होकर देख रहा है, भई मेरे सारे प्रोजेक्शन कहाँ जा रहे हैं भई, क्लींजिंग टू द पास्ट। ये पर्सन यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है कि आप कैसे पर्सन हो भई, आप कैसे इन चीज़ों को लेट गो कर कर आगे बढ़ रहे हो, और पास्ट की यादों से ये तो निकल नहीं पा रहा, साइलेंट ज़रूर है, लेकिन अभी भी ये पास्ट में ही घूम रहा है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने एक टाइम जमकर आपको अपने साथ कंपैरिजन कर कर छोड़ा था, आज आप बहुत ऊँचा, आपको डिवाइन ने उठा दिया, आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है। ठीक है जी, कमिंग सून ये आपको मिलना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है। ठीक है, पास्ट लाइफ से आया हुआ एक कनेक्शन है, कुछ लोग का कार्मिक है, कुछ लोगों का सोलमेट है, कुछ लोगों का ये ट्विन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, सो चलिए देखते हैं और इसकी एनर्जी क्या है। क्लैरिफाई द बर्डन। अरे 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 अरे, किस चीज़ का बर्डन ले रहा, मैरिज, क्या बात है, मैरिज को लेके हरमिट मूड पे है। ओके, क्लैरिफाई द पास्ट लाइफ। हम्म
क्लैरिफाई पास्ट लाइफ। ठीक है, देखा मैंने इसने इवल स्पेल्स किए हैं। क्लैरिफाई प्रोजेक्शन, थर्ड पार्टी सिनारियो बिट। वेट वेट, कार्ड नीचे गिरा, मैं उठा लूं। ओके, गिर जाता ना मुश्किल हो जाती है। टू ऑफ बैंड, क्लैरिफाई फ्लॉवरिंग, पास्ट लाइफ, कर्मा। क्या बात है, कर्मा जो आपने प्यार दिया। ओके, तरस रहा है आज बंदा भाई। क्लैरिफाई फ्लॉवरिंग, इतने नहीं लेने मुझे यार, बहुत कार्ड्स है, मुझे नहीं लेने। एक 1 बाय 1 कार्ड दो। ओके, धोखा, क्लिंजिंग टू द पास्ट, क्लैरिफाई, साइलेंट, डिसबैलेंस, जस्टिस। इतने लूंगी। ये पर्सन की आप दुनिया हो भाई, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बहुत सी बातें आपसे होल्ड करता है भाई। ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है अभी आपको, ठीक है। आपको मजिशियन के रूप में देख रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग महिला हो, चाहे आप किंग हो चाहे क्वीन हो, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहता है, ठीक है, बिकॉज ये आप एम्प्रेस हो इनकी, ठीक है। सो ये आपको पाना चाहता है। ये वही पर्सन है जो कभी 2 पार्टियों में जगल कर कर आपको छोड़ा था। इसने आज फीलिंग लॉस में है, इसके पास ना आप रहे ना कोई और रहा। जी, ये आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है और यहाँ पर ये एक्शन लेना चाहता है। क्या एक्शन लेगा ये? आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों हो। ये आपके गुस्से से डरता हुआ नजर आ रहा मुझे। ये पर्सन ने, इसको लग रहा है अब आप वो क्वीन ऑफ कप नहीं रही हो, वो प्यार की देवी नहीं रही हो, अब आप बहुत गुस्से में हो। ये डिवाइन से प्रे कर रहा कि आप वो क्वीन की देवी बन जाओ, प्यार की देवी बन जाओ भाई। सो मेरे को फिर से कोई प्रपोजल दे दो यार। कोई आप प्यार का कोई सिनेरियो दिखाओ, कोई आप कॉल कोई मैसेज करो मुझे, जिससे कि आपके बारे में इसको पता चल सके, आपके माइंड में क्या चलता है और ये एक्शन ले सके। अभी के लिए ये पर्सन आपसे डर रहा है गाइस, ये डरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यस यस, मैं सही से रख लूँ कार्ड्स। ओके, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बर्डन सम रिग्रेट किस चीज़ का, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। आपको खो दिया, बर्डन सम सिचुएशन, लोगों के बहकावे में आकर, लोगों की बातों में आकर इसने मैरिज को कैंसिल किया आपके साथ। या तो मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया, या सिंगल था तो मैरिज नहीं की इसने। ये उस चीज़ का काफ़ी द हर्मिट, ये उस चीज़ का बर्डन ले रहा है, हर्मिट मोड पे है, बहुत उदास है कि मैंने क्यों ऐसा किया, काश मैंने शादी कर ली होती, ठीक है। उस टाइम बहुत करीब थे आप दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे के करीब थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लोगों की बातों में आकर कार्मिक लोगों ने आपका रिलेशनशिप खराब किया। बहुत से टॉक्सिक लोग इसकी लाइफ में हैं जिन्होंने मिलकर टॉक्सिसिटी फैलाई, इस रिलेशनशिप में गंदगी फैलाई, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर इसका माइंड को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। इवल स्पेल कर कर कार्मिक चीज़ों में डालकर इसको अपने जैसा बना लिया, और इस इंसान ने आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया, ठीक है। आप जैसी क्वीन ऑफ बैंड, आपकी केयर, आपके प्यार, आपके लव की कोई कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक कार्मी की तरह आपके साथ डील किया। लेकिन अब ये क्या चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर मैरिज करना चाहता, उस चीज़ का बोझ है इसके दिल पर, ठीक है। ये मैरिज करना चाहता आपके साथ, अभी साइलेंट है, बहुत ज़्यादा रास्ता तलाश कर रहा, ठीक है। कमिंग सून ये आपसे मुलाकात करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ इवल स्पेल इसने किए हैं आपके ऊपर, ताकि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच हुआ ना, उस चीज़ को आप भूल जाओ और आप इनको प्यार दो अपना। तो कुछ कार्मिक स्पेल इसने टेक्निक कुछ यूज़ की है, जिसके कारण इसको लग रहा है यहाँ पर कि अब आप इनके हो जाओगे भाई, अब आप माफ़ कर दोगे इनको, अब आप इसकी पास्ट की सारी गलतियों को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। सरप्राइज मीन्स ये अपने आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, पास्ट की सारी मेमोरीज को ये बुला देना चाहता है। सरप्राइज मीन्स प्रोजेक्शन, इसने जो भी ये सरप्राइज आपको एकदम से इसने सरप्राइज दिया। कुछ लोग कहते होंगे कि मुझे तो इसने गिफ्ट दे दिया भाई, तो इसने आप पर रिचुअल किए हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से मिलकर किए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ कहीं भी है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है।
तो कोई कुछ लोग हैं यहाँ पर इसके इर्द-गिर्द, ठीक है? उनके थ्रू इसने यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल किए हैं, और क्यों किए? क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है? सो इसलिए या तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किसी के किसी एक के लिए सा खास, सबके लिए नहीं। आपके सामने इसकी कोई सच्चाई आएगी, ठीक है? ठीक है? कि इसके पास 2 ऑप्शन होंगी, कोई थर्ड पार्टी होगी यहाँ पर, या तो ये मैरिड हो सकता है, यहाँ पर किसी के साथ चीज़ें सामने आ जाएगी अपने आप, ठीक है? या तो यहाँ पर ऐसा आपके सामने आई है, तो ये यहाँ पर प्रोजेक्शन कर रहा है आप पर लगातार, ठीक है? ताकि आप इसको रिजेक्ट ना करो, ठीक है? और इसके कमिटमेंट को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है? भले ही इसका लव रिलेशनशिप कोई आपके सामने आया हो सकता है आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, थर्ड पार्टी सिनेरियो सामने आया और आपने इसको छोड़ दिया, और ये रिचुअल कर रहा था कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो ये आपको छोड़ कर गया था, ठीक है? और ये चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हो, और ये जो पर्सन है पास्ट की सारी बातें आपके दिमाग से भुला देना चाहता है। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है यूनिवर्स। इसने आप जैसे इंसान को धोखा दिया, आपने इतना इमोशनल होकर इसको कप दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, केयर दी, इसने आपको फिर भी धोखा दिया, ठीक है? इसको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है इस इंसान को। ये डर भी रहा, कर्मा से बहुत डरता है ये इंसान, ठीक है? और ये जो इंसान है साइलेंट है यहाँ पर, इसने ये चाहता है आप पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ, ठीक है? और भूल जाओ कि ये पर्सन ने आपके साथ क्या-क्या किया। ये आपको अपनी विशफुलमेंट मानते हैं। संपन्नता है इसके पास, सारा परिवार खुशनुमा है इसका, हर चीज़ है, लेकिन आपकी कमी है। ये साइलेंट होकर आपके बारे में सोच रहा है। ये आपको भूल नहीं पा रहा। क्लींजिंग टू द पास्ट, ठीक है? आप कोई क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। नाइन ऑफ पेंटाकल मीन्स आप सेल्फ लव में गई हो। आपसे ये बहुत मोहब्बत करते, मिस करते हैं। लेकिन बर्डनसम सिचुएशन है। ये पर्सन यहाँ पर पास्ट में आपके साथ डिसबैलेंस किया था इस रिलेशनशिप, ठीक है? और यहाँ पर किसी एक्स पर भी वर्क किया था और उसके साथ मूव ऑन कर गया था। आपको जस्टिस नहीं दिया था, ठीक है? ये चीज़ आपके माइंड से ये निकाल देना चाहता है, और इसको लग रहा है जब तक ये आपके माइंड में रहेगी मुझे कर्मा मिलता रहेगा। सो ये क्या चाहता है? ये चाहता है आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट ना दो, आप इसको प्यार जताओ, मोहब्बत जताओ, आप इसको बताओ आप कितना प्यार करती हो, कितना मिस करती हो। आप इसके बिना ना रह पाओ एक पल भी यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आप इनके साथ बैलेंस करो रिलेशनशिप, और आप जो भी करो मिलकर करो, दोनों कोई भी काम करो, टीम वर्क करो, मिलकर करो। ये पर्सन चाहता है हम एक जिस्म एक जान बनकर रहें यहाँ पर, ठीक है? सो ये जो पर्सन है यहाँ पर जस्टिस चाहता है आपको देना, और डिवाइन से प्रे कर रहा, मेरा पार्टनर मुझे ऐसे प्यार करे जैसे कि हम दोनों एक ही हैं यहाँ पर, ठीक है? और इसको भी फील हो रहा आपसे जो दूर जाने के बाद कि आप दोनों एक ही बॉडी की सोल का हिस्सा हो, ठीक है? इसीलिए ये रिग्रेट में है, ठीक है? पास्ट में आपका रिलेशनशिप ऐसा ही था, आप दोनों एक ही सोल का, एक ही बॉडी का हिस्सा ऐसे रहे हो, यानी कि बहुत क्लोज रहे हो यहाँ पर। ये पर्सन आपके हार्मड मोड पे है, आपके साथ फिजिकल टाइम जो इसने स्पेंड किया ना आपके साथ जो, ठीक है? तो वो चीज़ ये कभी नहीं भूल पाएगा, वो वक्त नहीं भूल पाएगा। ये मिस करता आपको, रिग्रेट करता कि इतना प्यार भी कोई दे सकता है, आपने दिया इसको। आपने इसको वो प्यार दिया पास्ट में, ठीक है? लेकिन ये आपको बदले में जस्टिस ना दे पाया। चाहता क्या है देख लेते हैं। तो ये पर्सन आपके प्यार के लिए ना मुझे तरसता हुआ नज़र आ रहा, तड़प रहा है। इसके अंदर एक तड़प है, इतनी बेकरारी है, जो इसने आपको गलत किया, आपके साथ जाने-अनजाने में हो गया, कैसे भी हो गया। उस गलतफ़हमी को ये दूर करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर कर ये आपके साथ जीना चाहता है। एक होता है ना बंदा दगाबाजी कर कर भाग जाता, ये भाग नहीं पाता, आपको छोड़ नहीं पाता। ये चाहता क्या है एंजल? स्लीपलेस नाइट, नाइन ऑफ सोर्स, चाहता है रातों की नींद इसकी हराम हुई पड़ी है, सो नहीं पाता। जो भी इसने आपके साथ ये सोर्स चलाई इस रिलेशनशिप में, जितनी भी वो सारी बातें, वो सारी हरकतें, वो जो एक्शन इसके इसको सोने नहीं दे रहे। बार बार दिल कहता तुमने ये भी किया था पार्टनर के साथ, तुमने ये भी किया था। ये आपसे बात करना चाहता जी। ये फोन भी उठाता मैसेज करने को, लेकिन रुक जाता है, क्योंकि इसको लग रहा आप कोई एक्शन लोगे, लेकिन आप नहीं लोगे तो ये खुद से यहाँ पर प्रपोजल देगा। यस, ओके। दिल कहता आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी एंड होने के बाद भी ये प्रपोजल देगा। रिलेशनशिप एंड हो चुका आपका, सब कुछ खत्म हो चुका है, इसकी हरकत की वजह से एंड हो गया। स्टक है ये पर्सन, लेकिन आप पर भूल नहीं पा रहा, भूल नहीं पा रहा। ये लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। 2 पार्टियों में जगल कर कर इसने आपको छोड़ा।
कंफ्यूजन में रहा। अब क्या चाहता क्या ये आपके एंजल? इतने नहीं लूंगी मैं। ये चाहता क्या है? ओके, कंफ्यूजन में है। क्यों भाई? इसने ना आपके साथ फाइट की थी, झगड़े किए थे, थर्ड पार्टी में उस टाइम जाना था, इसके पास 2 ऑप्शन थी, उस चीज के कारण ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ये फीलिंग लॉस में है। आपके पास इतनी ऑप्शन है, ये फीलिंग लॉस में है, आपको खो दिया इसने। द वर्ल्ड, बिकॉज आज की डेट में आप फेमस हो और ये पर्सन यहाँ पर आपको पाना चाहता है। ओके, ये देख रहा आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, और मैं वहीं का वहीं त्यों का त्यों रह गया। ये फीलिंग लॉस में क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत ऑप्शन थी, इसने उनमें से किसी ऑप्शन को चूज किया, आगे बढ़ा, 2 ऑप्शन के चक्कर में इसने आपको खो दिया। बिकॉज आप बेस्ट थी, इसको आपके सारी यूनियन करना चाहिए था, इस चीज की समझ इसको अब आई। ये यहाँ पर अब समझ रहा है कि आप कितने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, माइंड ब्लोइंग पर्सन थे आप। इसने आपके साथ माइंड गेम खेली। आप इसको जो भी दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, दिल से कप दे रहे थे, ऑफर दे रहे थे, इसको उस टाइम इसमें एक्शन लेना चाहिए था, इसने एक्शन नहीं लिया उस टाइम। ग्रोथ हो जाती, इसको लग रहा अगर मैं एक्शन ले लेता तो आज ये चीजें ना होती। हाइड कर कर बैठा रहा, अब ये एक्शन लेना चाहता और करना क्या चाहता? लवर, सॉलिड कमिटमेंट, और एस ऑफ पेंटाकल, और रुका क्यों है? स्टॉकिंग। अरे अरे अरे, ये पर्सन ना एक्शन लेना चाहता आपके लिए और आपको कमिटमेंट भी देना चाहता, लेकिन ये रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू ये आपको स्टॉक कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। अगर ये काफ़ी टाइम से रुका था तो 7 डे के अंदर अंदर ये एक्शन लेगा, 7 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये एक्शन लेगा। ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है, लगातार 2 2 3 3 कार्ड आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, ये आपको स्टॉक ही करता है, इसकी नज़र है, इसका दिल जो है ना टूटा हुआ है। ठीक है, सो ये चाहता है आप इसको माफ़ करो, अपनी ज़िंदगी में फिर से रखो, वही प्यार दो, वही लव दो, वही केयर दो। और क्या चाहता ये? चाहता क्या ये मेरे व्यूवर्स से? ये चाहता क्या है मेरे व्यूवर से? कर्मा, जो आप इसको कप नहीं दे रही हो ना, इसको ये इसको कर्मा मिल रहा है यहाँ पर, पास्ट लाइफ से आया हुआ ये पर्सन है। ये आप इसकी वेट कर रही हो, एक बार बता दो आपकी इसकी वेट कर रही हो आप, तो ये सडनली एक्शन लेगा। यस, क्योंकि ये यहाँ पर खुद से चीट कर कर गया है, खुद से इससे आया नहीं जा रहा, ये बैलेंस करना चाहता आपके साथ। ये चाहता है एक बार सिनेरियो बता दो, एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, फिर ये एक्शन लेना चाहता आपके लिए, सॉलिड कमिटमेंट देगा। अब की बार आया तो ये जाएगा नहीं। यस, इसी को लूंगी। यस, अब की बार ये आपके साथ मूव ऑन करेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, आपसे शादी करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये चाहता है एक बार तुम बता दो कि मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ और मैं आ रहा हूँ, एक्शन लूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, बहुत सी मुसीबतों का सामना करेगा ये पर्सन आपके लिए। जितनी भी मुसीबतें आए आप दोनों के रास्ते में ना, ये सामना करता हुआ आपके पास आएगा। एक बार आप सिनारियो दिखा दो। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा ना आप थक गई हो। आपकी क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है? एंजल मुझे बताओ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। ओके, आप करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अब आप इसको ऑफर नहीं देना चाहते हो। आपको लग रहा है ये किसी एक्स पर वर्क कर रहा है, इसने आपको इसलिए रिजेक्ट कर दिया। ओके, आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उसी के कारण इसने आपको छोड़ा है, उसी के कारण आपसे फाइट की, झगड़ा किया। आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, उसको इसने आपके ऊपर चूज कर लिया। आपको लगता है इसने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, इसने आपसे प्यार करते हुए आपसे ऊपर किसी को लव का ऑफर दिया, इसने आपको धोखा दिया, फ़ायदा उठाया आपका। इसने आपको हैंग्ड की सिचुएशन में करने की कोशिश की, आपको लगता है इसने आपके ऊपर रिचुअल किया, आपको लगता है इसने आपको स्टक कर कर छोड़ दिया। ठीक है, बांधने की कोशिश की, रिचुअल करने की कोशिश की। आपको लगता है इसने थर्ड पार्टी में ही आपका पार्टनर स्टक है, आपके पास नहीं आना चाहता, आप कोल्ड और डिटैच हो। ठीक है,
ठीक है। आपको लगता है ये यहाँ पर रिचुअल कर रहा है आप पर, कुछ डेविलिश एनर्जी के कारण ये कुछ ना कुछ आप पर सेंड कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है। आपको लगता है ये पैसे के लिए मेरे पास आया था, आपको ऐसा लग रहा। आप एम्प्रेस हो, ठीक है। आपको ये भी पता है ये स्टॉक करता है। आपको ये भी पता है ये ग्रीडी पर्सन है, ये और ये आपको ये लग रहा है ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। लेकिन इस चीज़ की आप बताते नहीं हो। आपको ये भी फ़ील होता है इस पार्टनर ने बहुत सी बातें आपसे हाइड की, बहुत सी बातें छुपाई है और इस इंसान ने यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग की हुई है किसी के साथ। हुँ। आपको लगता है ये पर्सन जहाँ पर रियूनियन में है किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ओके, और आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा है या तो ये स्पेल कर रहा है ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, किसी के साथ रियूनियन ना कर पाऊँ। तो ये जो पर्सन है आपको देख रहा है कि मैं किसी रिलेशनशिप में ना जाऊँ, आपको स्टॉक कर रहा है, ऐसा भी आपको फ़ील हो रहा। सो चलिए देखते हैं ये इसकी फीलिंग क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए इसकी फीलिंग क्या है। हुँ। सबसे पहली बात, हुँ, इसने जो थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ फाइट की, थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी इसकी फैमिली थी। इसने आप जैसे आध्यात्मिक पर्सन के साथ, सच्चे इंसान के साथ जो धोखा किया, छल किया, फाइट की, उसके लिए ये प्रे करता है, सोते टाइम माफ़ी माँगता है ये डिवाइन से। जो भी आपके साथ इसने फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े किए, ठीक है, उस चीज़ के लिए ये माफ़ी माँगता है और जो आपको धोखा दिया, उसके लिए ये माफ़ी माँगता है। प्यार में आपको छल किया, आपसे पैसा लिया, मनी ली और 2-2 पार्टियों में जगल किया, ये उसके लिए माफ़ी माँगता है, ठीक है? और ये डिवाइन से प्रे करता है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शन लूँ कोई। और क्या फीलिंग क्या है? एक बार लेकिन आप बता दो क्वीन ऑफ कप्स की आप इसकी वेट कर रहे हो। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ओके, ओके, वेट और इसकी फैमिली में या तो कोई किंग है, उसके लिए ये रुका हुआ है पर्सन, ठीक है? और लेकिन ये ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, आपको ऑफ़र देगा, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत हो गया, इसको इसको ये लग रहा है मैं बैठा रहा, बहुत हो गया, तो ये अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो आप इसके हाथों से चले जाओगे। यस, आपके पास बिकॉज़ दुनिया भर की चॉइस है, आप किसी को चूज़ कर आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, शादी कर लोगे, ये आपको मिस करता रह जाएगा। इसलिए ये हर्मिट मोड पे है, इसका दिल टूटा हुआ है। ये यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट किया हो इसने, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी थी यहाँ पर जाएगी, ठीक है? सो ये पर्सन की फीलिंग बहुत सैड है। कोई इसकी फैमिली में कोई किंग है जो इसको कंट्रोल करता है, उसके कारण ये रुका हुआ है। या तो इसको लग रहा है मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आपकी तरफ आया, लेकिन ये आपकी तरफ आएगा, ठीक है। सारी बातें क्लियर करेगा पहले भी, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहता है, ठीक है। फिर ये आपके साथ डिस्कस करना उसके बाद ये किसी निर्णय पर जाना चाहता है, ठीक है, डिसाइड करना चाहता है उसके बाद क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन इसके मैरिज, सक्सेस, मैजिशियन, मैरिज, 4 of Wands, द मैजिशियन, 6 of Wands, द हाई प्रीस्टेस, ओके, ओके, 5 of Swords, clarify high priestess, clarify high priestess, ओके, ये आप ही की एनर्जी। इस इंसान को ना आपसे शादी करनी है, इसीलिए ये कोई किसी प्रकार का लव टेक्निक, लव स्पेल यूज़ कर रहा है। इसको सक्सेस करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आप चाहिए। आप खामोश होकर बैठ गए हो, कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो, आपको पता है ये क्या कर रहा है, क्या नहीं। आपको सारी जानकारी हो रही है इसके बारे में और यहाँ पर आप इससे एक फ़ाइट नहीं कर रहे हो और ये यहाँ पर आपसे झगड़ा भी करना चाहता है। आप बोलो तो ये आपसे झगड़ा करेगा, जानबूझकर करेगा, ठीक है? आप इससे बात नहीं करना चाहते हो, आप दूर हो गए हो इससे। और ये यहाँ पर आपसे शादी के ड्रीम देख रहा। यस, देखिए इसकी फैमिली ग्रीडी है, फैमिली पैसे वाला पर्सन इसके लिए ढूंढ रही है या आपकी फैमिली ढूंढ रही है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर स्पेल कर रिचुअल कर आपको स्टक करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन, 8 of Swords और यहाँ पर 4 of Wands और 10 of Pentacle। इसकी फैमिली ग्रीडी है,
पैसे वाला पर्सन इसके लिए ढूँढ रही है, जो आपकी फैमिली ग्रीडी है, आपके लिए पैसे वाला पर्सन ढूँढ रही है। और ये जो पर्सन है मैजिशियन के रूप में यहाँ पर रिचुअल कर कर, कुछ कर कर आपको स्टक करना चाहता है, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपको सक्सेस हासिल करता हुआ देख रहा है, इसको लग रहा है आपके पास 2 ऑप्शन है। इसके अलावा भी आप किसी से बात करती हो, आप ये चीज़ हाइड करती हो, ठीक है। इसको ये लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हो और इसीलिए ये यहाँ आप इसके साथ फाइट करते थे, झगड़ा करते थे और ये स्टॉक करता आपको। ये उस थर्ड पर्सन को देखना चाहता है जो आपकी लाइफ में है, ओके। ये इसीलिए बर्डनसम सिचुएशन में है, इसको लग रहा है आप इसीलिए मुझे ये कप ऑफर नहीं कर रही हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, आप ये आपको मिस कर रहा, आपको ये भूल नहीं पा रहा, ओके। ये क्या चाहता है कि जिसके भी साथ आप हो उसके साथ ये टावर मूवमेंट आपका चाहता है, ब्रेकअप एंड, यानी कि रिचुअल करने का क्या मकसद, एंड करवा दो उसके साथ रिलेशनशिप भाई, मेरा पार्टनर मेरा होना चाहिए। ओह माय गॉड, अब ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। एम्प्रेस जो बैठी हुई है आराम से पावर में, अब इसको समझ आ गया कि अब आप एक्शन नहीं लोगी, अब ये आना चाहता है आपके पास जी। अब इसको समझ आ गया कि आप इससे प्यार करती हो और ये आपकी विशफुलमेंट है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, ओके। मैं कह रही हूँ ना, इसको ना अपने एक दिल को तसल्ली देनी है कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, उसके बाद ही ये आएगा। नेक्स्ट एक्शन इसका एंजल बताओ। जस्टिस, आप इनकी दुनिया हो या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता बंदा। आप करियर में बिजी हो, ओके। ये आपको 2 ऑफ कप देना चाहते हैं, ओके। सारे ही कार्ड ऐसे हैं, आप इनकी विशफुलमेंट हो। अगर कहूँ तो इसकी लाइफ में कोई है तो बिल्कुल नहीं। ये पर्सन आपका पास्ट जन्म का पार्टनर है भाई, मैस्कुलिन एनर्जी है ये। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो, पावरफुल हो। इसने आपके साथ एंड किया है, ये टेम्परली है। जो भी एंडिंग हुई ना टेम्परली है, आप दोनों एक दूसरे के सिवा किसी को चूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। स्टॉकिंग की एनर्जी, आपका पार्टनर आपको चूज करना चाहता है, आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है भाई। ये आपका कोई एक्स है, बहुत ज़्यादा इस पर आपके प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये आपको स्टॉक करता है, बहुत ज़्यादा आप पर डाउट करता है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, ये आप पर नज़र बना के रखता है 24/7, ये आपको स्टॉक करता है भाई। सो भाई इसके लिए तो मैं यही कहूँगी, अगर प्यार किया है डार्लिंग तो थोड़ा यकीन भी करो, ट्रस्ट भी करो, ठीक है। सो ट्रस्ट करना चाहिए, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये जो पर्सन है इसको आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन गजब का है और यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ये आपको अपना बनाकर रखना चाहता है, ठीक है जी। सो मैं तो चाहती हूँ, मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग साथ में आ जाओ भाई, ठीक है। सो दूर से ऐसे रिचुअल करने का क्या फ़ायदा, ऐसे ये सब करने का क्या फ़ायदा, नज़र रखने का क्या फ़ायदा, लड़ लड़ कर मरने का क्या फ़ायदा, ठीक है, और जलने का क्या फ़ायदा। बात करो क्लियर कट जो भी है। सो ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, और चैनल पर नए हो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब किया करो। ओके गाइज, लव यू, बाय, टेक केयर।